ये उमेश यादव है, ये पढ़े लिखे नहीं है, मैट्रिक फेल हैं, लेकिन अपनी बिटिया को उन्होंने अधिकारी बना दिया। पापा के लिए क्या कहेंगे आप? पापा भले ही मैट्रिक में फेल हैं, पर एक्चुअली मैं इन्हीं की देन है, इन्हीं की बदौलत है। देखिए पिताजी ये उमेश यादव है, ये मैट्रिक फेल है, लेकिन बेटी को जो है वो बड़ा अधिकारी बना दिए। इतना बड़ा काम कर दिया, पता है आपको? पूरे बिहार में चर्चा होगी कि पिता मैट्रिक फेल, बेटी बन गई अधिकारी। अभी सर मैट्रिक फेल करके ट्रक चलाए 27 साल। 27 साल ट्रक चलाए। हाँ सर। काफी संघर्ष किए हैं। हाँ। इंटरव्यू में जब गई होंगी तो क्या क्या सवाल आपसे जो है पूछा गया था इंटरव्यू में? इंटरव्यू में बहुत अलग अलग सवाल पूछे गए थे, जिसमें कि मेरे बैकग्राउंड से स्पेसिफिक जो मेरा ऑनर्स पेपर था उससे कुछ सवाल थे, और इसके अलावा हिस्ट्री से, बिहार की हिस्ट्री से स्पेसिफिक सवाल पूछे गए थे, क्योंकि मेरा हिस्ट्री ऑप्शनल था। इसके अलावा एक आरक्षण पे मेरे से सवाल पूछा गया था कि इतने वर्षों के पश्चात, स्वतंत्रता के लगभग 70 वर्ष हो गए, इसके पश्चात आरक्षण अभी तक क्यों जारी है। उमेश यादव की बिटिया बीपीएससी से अधिकारी बन गई है। ये घर तो है, लेकिन आने के लिए रास्ता नहीं है। एक बार थोड़ा पीछे से जूम करके दिखा देंगे कि उमेश यादव की बिटिया अधिकारी बन गई। गांव में जो है वो इनके घर तक आने के लिए सड़क नहीं है, लेकिन अब जब बिटिया अधिकारी बन गई तो क्या कहना। सड़क से पहले जरूरत ये थी कि बिटिया अधिकारी बने। हालांकि ये जो आप नया घर आपको दिख रहा है, ये हाल फिलहाल में तैयार हुआ है। यहाँ का एक बेटा भी जो है वो यूपी में पुलिस अधिकारी, हमारे साथ बातचीत करने के लिए ये अंकल है, इन्हीं की बिटिया जो है वो अधिकारी बनी है। उमेश यादव नाम है। काफी संघर्ष करके इन्होंने जो है वो अपने बच्चों को पढ़ाया है। चाचा एक बार अपना परिचय आप दे देंगे, नाम बता दीजिए पहले। उमेश प्रसाद यादव। बिटिया अधिकारी बन गई। हाँ सर। मिठाई विठाई बंटवाए पूरा? हाँ बंटवाए और बांटेंगे। अभी और बटेगा? हाँ। कैसा लग रहा है अब? बहुत अच्छा लग रहा है सर, आनंद लग रहा है। खुश हैं? हाँ बहुत खुश है। संतुष्ट हैं एकदम? हाँ संतुष्ट। कितनी बिटिया हैं आपकी? 3 बेटी है। अच्छा, इस गांव में पहले कोई अधिकारी है कि नहीं? गाँव में सर अधिकारी तो नहीं है कोई। इस गांव में आप बिटिया को तो छोड़ दीजिए, बेटे तक अधिकारी जो है वो नहीं बने हैं। और उमेश यादव अपनी बच्ची को पढ़ा लिखा कर जो है वो बीपीएससी से अधिकारी बना दिए। इनका इंतजार 4-5 दिनों से हम लोग भी कर रहे थे कि अब आएंगे कब आएंगे, लेकिन आज मुलाकात हो गई है। और ये हमारे साथ खुशबू नाम है आपका? जी, खुशबू नाम है। क्या बन गए आप? अभी सर असिस्टेंट डायरेक्टर चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट में। कहाँ से तैयारी कर रहे थे आप? तैयारी तो घर से कर रहे थे, जिसमें कि ज़्यादातर पार्ट नानी घर में रहे हैं, तो वहीं से कर रहे थे। अच्छा, आपकी जो है वो प्रारंभिक पढ़ाई कहाँ हुई? प्रारंभिक पढ़ाई तो यहाँ गांव में कुछ मतलब एकदम बेसिक पढ़ाई देखा जाए तो यहीं पे हुई है। उसके पश्चात 10th की पढ़ाई मैं अपने नानी घर से की हूँ, जो कि चौपारण में पड़ता है झारखंड में। वो वहाँ पे हाई स्कूल है बसरिया में, वहाँ से 10th वहीं से किया। उसके बाद 12वीं और ग्रेजुएशन की पढ़ाई कहाँ से की? 12th है फतेहपुर से, अपने प्रखंड से, हाई स्कूल फतेहपुर से, राम साहब +2 हाई स्कूल है वहाँ से, और ग्रेजुएशन जे कॉलेज, जगजीवन कॉलेज गया से, मगध यूनिवर्सिटी के तहत। तो बीपीएससी से आप अधिकारी बन गई हैं। तैयारी जो है वो किसी टीचर से या फिर ऑनलाइन क्लास करते थे? ऑफलाइन तो कभी क्लास नहीं की, पर ऑनलाइन हाँ, ऑनलाइन बहुत ज़्यादा पढ़ाई की। तो ऑनलाइन क्लास किसका लेते थे आप? ऑनलाइन अगर देखा जाए तो शुरुआत में तो यूट्यूब से, जो फ्री एक यूट्यूब बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, तो वहाँ पे बहुत सारे टीचर से पढ़े हैं। उसके पश्चात फिर जो बीपीएससी में स्पेशली बात की जाए तो 69th मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था, तो वहाँ पे मेंस के लिए मैं केवल ली थी केजीएस का क्लास ली थी। खान सर का? जी। अच्छा, मतलब खान सर का क्लास लेकर पढ़ाई करती थी। ये उमेश यादव की बेटी खुशबू है और लगातार प्रयास कर रही थी। ये कितना अटेम्प्ट था आपका? ये सेकेंड अटेम्प्ट था। सेकेंड अटेम्प्ट में ही ये हो गया? जी। अच्छा, फर्स्ट अटेम्प्ट में क्या हुआ था आपका? उसमें पीटी हुआ था, मेंस नहीं हो पाया था मेरा। अच्छा, फर्स्ट मेंस था, वो नहीं हो पाया था। और सेकंड में जो है वो आपने कामयाबी हासिल कर ली। जी। तो संतुष्ट है या फिर आगे और एसडीएम या डीएसपी क्या? नहीं, अभी संतुष्ट होने का तो कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे लगता है अभी मैं प्रयास करूँगी आगे। अच्छा, मतलब इच्छा है कि यार अपर लेवल तक जाना है। जी। तो बीपीएससी या यूपीएससी के लिए भी सोचा है आपने? जो मेरे से इस पद पे रहते हुए जितना मैं कर सकती हूँ वो। अच्छा, एक बात हमें ये समझ में नहीं आती कि यहाँ पर लड़कियों की आबादी अच्छी खासी आपके इस गांव में, सिर्फ खुशबू कुमार यहाँ अभी अधिकारी क्यों बन पाई, बाकी क्यों नहीं? मुझे लगता है अभी प्रयास जारी है यहाँ पे भी। अगर मेरे स्पेशली इस गांव की बात की जाए तो कहीं ना कहीं पढ़ाई का बहुत अच्छा माहौल है। यहाँ के कई लड़कियाँ यहाँ की हैं जो कि कांस्टेबल में भी, स्पेशली अभी इस बार जो कांस्टेबल का एग्जाम हुआ है उसमें भी एक लड़की आई है, तो वो कहीं ना कहीं प्रयास जारी है। मुझे लगता है अभी नहीं हुई है, पर आगे जरूर होंगी। खुशबू, आप अधिकारी बन गई, हमने सुना कि आपकी माँ जो है वो 3-4 साल पहले गुजर गई थी। जी। तो फिर कैसे मतलब अपने आप को संभाल पाते थे? माँ को याद करते हैं? जी बिल्कुल। वो उसके पश्चात नानी घर रही मैं, स्पेशली नानी घर ही रह रही थी उसके पहले भी, तो वहाँ पे वो संभलने के लिए मौका मिल गया मुझे। घर में रहते तो बिखर भी सकती थी, जी, माँ की याद आती?
जी, वहाँ पे जो माहौल थे स्पेशली मामा लोग थे, नाना-नानी तो स्पेशली मामा लोग, तो वहाँ पे पढ़ने के लिए फिर से पता नहीं कब शुरुआत हो गया फिर से और फिर मैं पढ़ना आगे शुरू कर दी। अच्छा, गाँव की यहाँ पे बहुत सारी लड़कियाँ हैं जो पढ़ाई-लिखाई कर रही हैं, उनकी भी इच्छा है कि हम आगे चल के अधिकारी बनें, तो क्या कहना चाहेंगे उन लोगों के लिए? जी, मुझे लगता है कि स्पेशली इस गाँव में अगर मेरे आस-पास में देखा जाए तो अच्छा खासा पढ़ाई से लेकर के एक अच्छा माहौल है और ज़रूर कर सकती हैं वो। आगे ये चीज़ देखने को मुझे लगता है कि आपको मिलेगा लगातार। अब उम्मीद है कि हमारा जो है वो इंटरव्यू चलेगा इस गाँव में। जी, बिल्कुल चलना चाहिए। अच्छा, एक बात बताइए, जहाँ तक हमें जानकारी मिली है कि हाल-फिलहाल में ये नया मकान बना है, इससे पहले घर नहीं था रहने का, दिक्कत होती थी? ऐसे था घर था पर वहाँ अंदर गाँव में घर था। अंदर गाँव में था। जी, अच्छा, भाई क्या करते हैं आपके? भाई तो यूपी में एसआई के पद पे है। अच्छा, एसआई है। जी। तो मतलब भाई से तो बड़ा अधिकारी आप बन गई हैं। जी। सबसे पहले बधाई है, सबसे पहले जो आपने किसे बताया कि मेरा जो है वो हो गया इस बार? भैया के साथ तो मैं फ़िलहाल 1 महीने से वहीं यूपी में भैया के साथ रह रही थी। अच्छा। तो रिज़ल्ट तो भैया लोग ही देखे थे। भैया थे, मामा थे वहाँ पे एक छोटे वाले और एक और भाई। बाकी फ़ोन सबसे पहले पापा को की थी। अच्छा, सबसे पहले फ़ोन पापा को किए? जी। देखिए ये पिताजी हैं, क्या बोली फ़ोन करके बेटी? कि पापा हो गए? हाँ, अच्छा, तो ये बताइए कि जो पद मिला वो समझ में आया आपको? कि क्या मिला इनको? नहीं उतना तो समझ में नहीं आया था। अच्छा, आप कहाँ तक पढ़े लिखे हैं? हम सर मैट्रिक फेल है। अच्छा, मैट्रिक फेल है आप? हाँ, देखिए पिताजी ये उमेश यादव है, ये मैट्रिक फेल है, लेकिन बेटी को जो है वो बड़ा अधिकारी बना दिए। इतना बड़ा काम कर दिया, पता है आपको? पूरे बिहार में चर्चा होगी कि पिता मैट्रिक फेल, बेटी बन गई अधिकारी। अभी सर मैट्रिक फेल करके ट्रक चलाए हैं 27 साल। 27 साल ट्रक चलाए, हाँ सर। काफी संघर्ष किए हैं। हाँ, अच्छा, आप जब पढ़े लिखे नहीं हैं, कैसे पता चलता है आपको कि पढ़ाई में बहुत ताकत होती है, बदलाव हो सकता है? पढ़ने के लिए सर हमको भी शौक था। अच्छा, सर मजबूरी गरीबी। था, गरीबी था, प्रेफरेंस नहीं कुछ मिला। पढ़ने का हमको भी बहुत शौक था पहले। अच्छा, जी। लेकिन पापा का शौक बिटिया पूरी कर दी, जी। है ना? अच्छा, पापा को क्या बताया फोन करके कि पापा मैं अधिकारी बन गई है? वही बोली कि पापा पहले तो मैं बोली कि सिलेक्ट हो गई हूँ, ये सबसे बड़ी बात है। उसमें मेरा पीडीएफ में नाम आ गया है। उसके बाद फिर पद के बारे में बताया कि हाँ पापा इस पद पे मेरा चयन हुआ है। पापा क्या बोले फिर? खुश हो गया, ठीक है बेटा? और क्या बोलेंगे। संतुष्ट हो गए, है ना? हाँ, अच्छा, कितनी बहन है आप? 3 बहनें। तो और बहन क्या कर रही हैं अभी? अभी 2 छोटी बहनें हैं, वो एक 12th दी है इस बार और एक पिछले बार 12th दी थी। अच्छा, सबसे अपने लाइफ सबसे संघर्ष आपको लगा कि कुछ कठिन हो सकता है या फिर नॉर्मल सब हो गया क्लियर? अगर इस जर्नी की स्पेसिफिक एग्ज़ाम क्वालिफ़ाई करने वाली अगर जर्नी देखी जाए, तो इसमें बहुत ज़्यादा कठिनाई मुझे नहीं हुई क्योंकि एक तो कि परिवार का साथ हमेशा रहा, चाहे वो पापा हैं या फिर वहाँ पे नानी घर रहते थे, तो वहाँ पे हम लोग पढ़ते भी थे, तो ग्रुप स्टडी करते थे। मामा हैं, वो भी 70th का बीपीएससी का मेंस भी दिए हुए थे, भैया भी दिए हुए थे। तो वो बहुत ज़्यादा समस्या रही नहीं क्योंकि 69th में तो फर्स्ट अटेम्प्ट था, उसमें मुझे लगा भी कि हाँ, शायद नहीं होगा क्योंकि मेंस देने के बाद पता चल रहा था कि कुछ गलतियाँ मैं की हूँ जिसके कारण हो सकता है कि ना हो और उसके अगले अटेम्प्ट में हो गया। अच्छा, इंटरव्यू में जब गई होंगी तो क्या-क्या सवाल आपसे जो है पूछा गया था इंटरव्यू में? इंटरव्यू में बहुत अलग-अलग सवाल पूछे गए थे जिसमें कि मेरे बैकग्राउंड से स्पेसिफिक जो मेरा ऑनर्स पेपर था उससे कुछ सवाल थे और इसके अलावा हिस्ट्री से बिहार की हिस्ट्री से स्पेसिफिक सवाल पूछे गए थे क्योंकि मेरा हिस्ट्री ऑप्शनल था। इसके अलावा एक आरक्षण पे मेरे से सवाल पूछा गया था कि इतने वर्षों के पश्चात स्वतंत्रता के लगभग 70 वर्ष हो गए, इसके पश्चात आरक्षण अभी तक क्यों जारी है? हाँ, ये एक सवाल मेरा भी है कि आज़ादी के इतने दिन बाद हो गए, लेकिन अभी भी आरक्षण मिल रहा है, लेकिन जिन्हें आरक्षण मिल रहा है, वो आज तक अभी तक ऊँचे पायदान तक नहीं पहुँच पाए। इस बारे में आप क्या सोचते हैं? क्या ख़्याल है आपका? जी, मुझे लगता है कि वो अभी जिस चीज़ के लिए लाया गया था, वो कहीं न कहीं अभी पूरा नहीं हो पाया है। तो यही सवाल मुझे वहाँ भी किया गया था तो जवाब कि आपने दिया उसका? हाँ, कि क्या इसे तो कैरी ऑन सैटिस्फाइड हुए रखना थे वहाँ चाहिए? पे बैठे लोग? वो तो नहीं पता कर सकते हम लोग। अच्छा, इंटरव्यू देने के बाद क्या लगा था आपको कि क्या मिल सकता है आपको अधिकारी के रूप में? इंटरव्यू देने के बाद सबसे पहले तो मुझे लगा था कि मैं और सुधार कर सकती थी और अच्छा मेरा इंटरव्यू जा सकता था। अच्छा। पर फिर भी जो मेरा फर्स्ट इंटरव्यू था और पहला एक्सपीरियंस था, तो अच्छा रहा। तो उम्मीद क्या कर रही थी कि एसडीएम, डीएसपी या फिर? मेंस का कॉपी जैसा कि हम लोग का अनइवैल्यूएटेड कॉपी दे दिया जाता है पहले मेंस की रिजल्ट देने के पहले। तो मेंस का कॉपी देख करके हम लोग जितने भी लोग थे हम लोग ग्रुप वाले सब काफ़ी सेटिस्फाइड थे क्योंकि उसमें मेरा डीआई सही गया था जो कि काफ़ी मैक्सिमम बच्चों का डीआई 2-3 गलत हुआ था और कुछ का छूटा भी था पेज के कारण।
तो मेरा वो सारा सही था, तो एक तो वो पॉजिटिव साइड था। दूसरा कि मेरा जीएस पेपर 2 और जीएस पेपर 1 बहुत अच्छा गया था, तो वो उम्मीद थी। और फिर इंटरव्यू देने के बाद भी लगा कि हाँ, इंटरव्यू भी ठीक ठाक गया है। देखिए, ये उमेश यादव है, ये पढ़े लिखे नहीं है, मैट्रिक फेल हैं, लेकिन अपनी बिटिया को उन्होंने अधिकारी बना दिया। पापा के लिए क्या कहेंगे आप? पापा भले ही मैट्रिक में फेल हैं, पर एक्चुअली मैं इन्हीं की देन है, इन्हीं की बदौलत है। और स्पेसिफिक अगर देखा जाए तो जो दिमाग एक तरीका से जो तेज होता है, वो कहीं ना कहीं पापा पे गया है। क्या बात है। पापा का भी मन था कि हम अधिकारी बने, है ना? बिल्कुल। पापा पढ़ने के लिए बहुत प्रयास किए हैं, जिस तरह से पापा बताते हैं हम लोग को, बहुत प्रयास किया पढ़ने के लिए, ये भी। और फिर आपको भी पढ़ा लिखा के अधिकारी बना ही। जी बिल्कुल। देखिए, यहाँ पे कुछ लोग और छूट गए हैं, उनका नाम न लेना नाइंसाफी होगी। खुशबू ननिहाल में रही है, मामा जी से कॉर्पोरेट मिलता था? जी बहुत ज्यादा, स्पेशली मामा जी से तो। मामा जी कहाँ चले गए? छुपे हुए हैं क्या? मामा जी आ जाइए, आप कैमरे से क्यों घबरा रहे हैं आप? मामा जी के लिए क्या कहेंगे? मामा जी के लिए तो कोई शब्द ही नहीं है। हाँ, वो देखिए, माँ चली गई लेकिन मामा थे, और मामा ने ही जो है वो पढ़ा लिखा कर और पिताजी का सहयोग मिला और इस कदर जो है वो यहाँ तक पहुंची हैं। मामा के लिए क्या कहेंगे? मामा के लिए मतलब वो मेनली पापा तो खैर बाहर ही रह रहे थे, और भैया की भी नौकरी हो ही गई थी 2023 में। तो ये लोग के अलावा अगर कोई सबसे ज़्यादा सपोर्ट या तो मेंटली हो या फिर इमोशनली मम्मी पिनारी, तो उसके बाद मामा लोग बहुत, उनका अहम फैक्टर रहा है। मामा की शादी हुई कि नहीं हुई? हाँ, इनके इस बार हुई है। बाकी छोटे वाले मामा है जो कि अभी मेरे ही साथ है, हम लोग ग्रुप स्टडी में साथ में है। तो छोटे वाले मामा इस बार 70th का वो भी मेंस दिए हुए थे, तो वो एक है। अच्छा, वो भी दिए थे इस बार? जी। अच्छा, खुश हैं? बहुत खुश हैं। बहुत खुश हैं। घर का रौनक जो है वो हम लोग को ले आई है। लास्ट टाइम 2009 में बड़े भैया का जॉब हुआ था, उसके बाद से हम लोग वेट में थे। जब भी जा रहे हैं तो कोई मेंस में चढ़ जा रहा है, कोई पीटी में चढ़ जा रहा है, तो इससे स्टार्ट हो गया है। हमको लगता है कि भाई का जेपीएससी हुआ है तो पीटी क्लियर हो जाएगा। मतलब लाइन लगा है पीछे से? लगा हुआ है, अभी लाइन लगा हुआ है। तो अच्छा, एक बात बताइए, अभी खुशबू जो है वो अधिकारी बन गई, इनकी 2 बहन और हैं, उन्हें भी कॉर्पोरेट मिलेगा आपकी तरफ से? 100% स्टार्ट से है हम लोग का, और 100% रहेगा। खुशबू कभी घबराती थी कि नहीं कि मामा नहीं होगा, दिक्कत? नहीं, कभी एकदम स्ट्रॉन्ग है, मजबूत है हाँ। एकदम। पढ़ाई को सबसे पहले, इसका एक खूबी था कि पढ़ाई को सबसे पहले अपॉर्चुनिटी है। वो हर काम में है, तो काम करके भी अपना जो पढ़ाई का ये टाइम रखी है उसमें इसको देना है अपना टाइम। चलिए, कुछ और सवाल खुशबू से हम कर लेते हैं। अधिकारी तो बन गए बीपीएससी से, सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब यूज करती हैं? अब यूट्यूब और टेलीग्राम यूज़ करना हमारे लिए कंपलसरी है। जो पढ़ाई के रिलेटेड? जी, और इसके अलावा अभी तक कुछ भी नहीं। अच्छा, बहुत सारी लड़कियां को हम देखते हैं ज्यादातर इंस्टाग्राम में समय देती है, तो उसे कुछ फायदा हो सकता है क्या? मैं कभी यूज़ नहीं की हूँ पर्सनली, मुझे नहीं पता इसका। कभी इंस्टाग्राम यूज नहीं किया? नहीं, मेरे मोबाइल में आज तक इंस्टॉल ही नहीं हुआ है वो। इंस्टाग्राम के मालिक को कहीं बुरा ना लग जाए आपकी ये बात। फेसबुक नहीं चलाती थी आप? नहीं, कभी जरूरत नहीं पड़ा। मतलब यूट्यूब सिर्फ जो है पढ़ाई के लिए यूज हाँ, करती यूट्यूब चूँकि वो तो कंपलसरी था हमारे लिए, तो वो यूज़ की हूँ, बहुत ज़्यादा यूज़ की हूँ, क्योंकि सारा पढ़ाई जो रहा है ऑनलाइन रहा है, तो यूट्यूब बहुत ज़्यादा यूज़ की है। उसके अलावा टेलीग्राम, और इसके अलावा कुछ नहीं। अच्छा, अगर सोचा जाए खुशबू कि अगर टेलीग्राम और यूट्यूब ना होता तो आप जैसे गांव की लड़कियों को कितना मुश्किल होता ये पढ़ाई? बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, मुझे पर्सनली लगता है बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है ये चीज़ें। मुश्किल होता है ना? हाँ, शायद इस बैकग्राउंड से आप जो देख रहे हैं, शायद हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होता। अच्छा, गांव की लड़की जो है वो खुशबू है, खान सर से आपने जो है वो पढ़ाई लिखाई भी की, तो खान सर का कितना योगदान रहा अधिकारी बनने में? आप तो ऑफलाइन क्लास उनका नहीं कि ऑनलाइन ही करती थी, तो क्या लगता है कि 10-12% योगदान खान सर का भी रहा कुछ? बिल्कुल, जो कम दामों पे उनका, जो ना केवल उनका बल्कि जो भी इस तरह के टीचर हैं यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे, जो भी कम दामों पे और अफोर्डेबल जो दे रहे हैं अभी एजुकेशन के लिए जो कर रहे हैं, उन सभी का बहुत बड़ा योगदान है। हमारी जो लाइफ चेंज करने के लिए उनका बहुत बड़ा योगदान है। मतलब अगर ये महंगी पढ़ाई होती तो शायद खुशबू जैसी लड़की अधिकारी नहीं बन पाती। हाँ, बिल्कुल मुश्किल होता है ना? और अपने भाई जो यूपी पुलिस में भी सब इंस्पेक्टर, उनके लिए क्या कहेंगे आप? वो तो खैर बड़े भाई हैं, जिम्मेवारी के तौर पे बहुत जल्दी ज्वाइन कर लिए ये। ठीक है, वो भी अभी कर रहे हैं। उनका भी सपना होगा कि और भी कुछ हम बड़ा कर पाते। बिल्कुल। मेरे घर में तो कुछ लोग ऐसे हैं जो मैं कहूँगी कि कहीं ना कहीं मेरे से ज़्यादा डिजर्विंग है, उनमें से मेरे भैया भी एक हैं। लेकिन घर का परिवार थोड़ा मजबूरी के कारण उन्होंने जो है वो। जी बिल्कुल। क्या बात। और मामा जी क्या कहना चाहेंगे खुशबू के लिए? इनके सबसे पहले अगर सिविल सर्विस का सपना था तो संदीप का था।
स्टार्टिंग में जब ये फतेहपुर में पढ़ाई कर रहा था उस टाइम से वो एनसीईआरटी का 6 क्लास से लेकर 12 तक का बुक साथ में ही लेके चलता था। और वहाँ पे जब हम लोग साथ में रांची में पढ़ाई करने गया तो मम्मी के डेथ के कारण वो जल्दी से डिसीजन लेके कहीं भी हम सेटल हो जाए उसके बाद वो करेंगे। तो लास्ट टाइम ये स्टार्टिंग में तो इसका इसमें हुआ एयरफोर्स में हुआ था, तो वो जा करके वेट में चढ़ गया और अच्छा हुआ। हमको लगता है कि वो इसके लिए बहुत अच्छा हुआ। अगर वहाँ ज्वाइन कर पाता तो फिर इधर नहीं बढ़ पाता, वो वहीं तक लिमिट। उसके बाद के बाद जब मम्मी का देहांत हो गया तो इस पर अचानक से लोड बढ़ा, तो मम्मी के देहांत के बाद भी वो अपना पढ़ाई को छोड़ा नहीं। और उसके बाद जब इसमें ज्वाइन किया तो सिविल सर्विस में इसका भी पीटी हुआ था, लेकिन वो जाके मेंस में चढ़ गया। बिहार एसएससी सीजीएल था, उसमें भी जाके वो फाइनल मेरिट में जाके चढ़ गया। और अभी भी हमको लगता है कि अगर वैसा रहा तो टाइम तो मिलेगा ही। अभी वहाँ पे यूपी में बहुत दिक्कत इसका टाइम का, अगर टाइम मिलता है तो सिविल सर्विस श्योर ज्वाइन करेगा, वो भी कर सकते हैं 100% ज्वाइन करेगा वो। फर्स्ट मेंस उन्हीं का था, हम लोग के घर से फर्स्ट मेंस 67th बीपीएससी का उन्हीं का था। भाई से मोटिवेट हो गए होंगे आप भी, है ना? जी बिल्कुल। लेकिन फिर मजबूरी के कारण वो इस हाँ वो हो गया, यूपी पुलिस में एकाएक एग्जाम दिए हो गया, तो फिर तो ज्वाइन तो करना ही था। बिल्कुल। तो देखिए इस घर की एक यही स्टोरी है कि माँ गुजर गई, परिवार पर लोड पड़ा, घर के जो बड़े बेटे थे उन्होंने जो है वो जिम्मेदारी के तौर पर अपनी पहली नौकरी ज्वाइन की और फिर इस घर की एक बेटी जो है वो अधिकारी बन गई। और अभी 2 और बेटियां इस घर की है जिसका इंतजार है कि वो भी अधिकारी बनेगी। 2 बेटियां को और जो है वो बनाना है अधिकारी। हाँ सर, बनाना है। हाँ। अब तो आप भी मोटिवेट करेंगी खुशबू, क्योंकि आप जी तो बन गई है। बिल्कुल। जी बिल्कुल, अगर वो होंगे तो जरूर करेंगे। अच्छा, तो सिस्टर से बात नहीं करते कि क्या इच्छा है आपकी, अधिकारी बनना है या फिर कुछ और करना है? हाँ कहती तो है कि बनना है। बनना है। दीदी को फॉलो करेगी। हाँ, कहती तो है। पढ़ने में बहुत अच्छा है सब। पढ़ने में हाँ, अगर बढ़िया से लाइनअप मिल जाए तो सब अपनी जगह पे अच्छा कर लेगा। तो देखिए हमने ये समझा इस पूरे इंटरव्यू प्रकरण में कि उमेश यादव भले पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उन्होंने पढ़ाई का महत्व समझा और बेटा अधिकारी, वो यूपी पुलिस में सब इंस्पेक्टर बने, बेटी अधिकारी बन गई और 2 बच्ची जो पीछे है वो भी निश्चित तौर पर कुछ बड़ा कर ही सकती है। मतलब साफ है, संघर्ष के दौर में मेहनत करना मत छोड़िए, अगर छोड़ दिए तो पीछे छूट जाएंगे। JK 24/7 के लिए मैं समर राठौर, गया से।